नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। 17 बीपीएससी मेंस को लेके या प्रीलिम्स को लेके काफ़ी बच्चे परेशान हैं और लगातार मैसेजेस भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें एक तरह की परेशानी नहीं है, दोनों तरह के स्टूडेंट हैं, दोनों तरह के स्टूडेंट परेशान हैं। एक तो री एग्ज़ाम वाले परेशान हैं और जो मेंस वाले हैं, मेंस वाले भी परेशान हैं। तो अब जो भी होगा, दोनों लोगों को पॉजिटिव रहना है और हम लोगों को इस पे कुछ निर्णय देना या फिर आपका भी इस पे कुछ कमेंट करना मेरे ख्याल से जल्दीबाजी होगा, क्योंकि जब 2-3 घंटे की सवाल है तो फिर 2-3 घंटा वेट ही कर लिया जाए, क्यों इस पे ज़्यादा अपना ये करना। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि दोनों लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि दोनों लोगों के लिए भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो ये लंबी नहीं होगी। बस मेरा मकसद ये था कि सारे लोगों का हम मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी वर्क भी रहते हैं, बहुत सारा प्रेशर भी रहता है, तो चीज़ें काफ़ी हेक्टिक है। तो इसमें मैंने सोचा एक वीडियो छोटा सा बना के आपको पोस्ट कर दूँ, ताकि आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग सके। तो मेरा इस पे कोई मत नहीं है और मैं इस पे कुछ अपना निर्णय नहीं बता सकता कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है। देखिए, अभी न्यायालय में है ये मुद्दा, तो न्यायालय पे ही छोड़ दिया जाए। और क्या इसमें हो सकता है, मतलब दोनों लोगों को पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए, मैं इसकी बातें कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फैसला तो 2 ही होने वाला है। इस बातों से तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे कि टोटल इसके 6 केसेस थे और 6 केसेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। बीपीएससी और गवर्नमेंट के वर्सेस थी ये सारे केसेस हैं, और कुछ पीआईएल वगैरह भी हैं। तो इसमें आप सारा ये जो वकील हैं या फिर जो भी स्टूडेंट पीआईएल किए हुए हैं, उनका यहाँ पे नाम शो हो रहा है। और इसका जो है फैसला जो है 2:15 पर सारे का आने वाला है। ठीक है, टोटल 6 है इसमें। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी क्या इस पे हो सकता है दोनों पक्षों के लिए, ये चीज़ आप थोड़ा सा एक बार जानें। देखिए, कई लोग री एग्ज़ाम की बातें कर रहे हैं और दूसरा ऐसा पक्ष है जो चाह रहा है कि मेंस का डेट बढ़ जाए। सत्य यही है। मैंने बात किया, मतलब अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू दे रखे हैं, उनका भी यही कहना है कि यार 15-20 दिन या 1 महीना बढ़ जाता तो काफ़ी अच्छा होता। तो देखिए, 2 चीज़ें, या तो अगर बाय द वे किसी कारणवश अगर बीपीएससी के गलतियों के कारण स्टे अगर लगता है किसी कारणवश, जो कि अभी तक लगा नहीं है, ठीक है, बाय द वे स्टे लगता है, इसकी कोई मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लगेगा। तो स्टे लगेगा तो क्या हो सकता है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। स्टे लगेगा तो मेंस का डेट जो है एक्सटेंड हो सकता है। पहली बात कि हो सकता है कि 1-2 महीने का एक्स्ट्रा आपको टाइम मिल जाए और ये जून तक, जुलाई तक भी जा सकता है अगर स्टे लगता है तब। लेकिन इस चीज़ को अभी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि 2 घंटे की बात है, आप वहाँ पे देख लीजिए क्या होने वाला है। तो एक तो मेंस वाले के लिए ये उनके फेवर में होगा, पहली चीज़। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि अगर कुछ, अब री एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, री एग्ज़ाम की बातें करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, वो बाउंड्री लाइन पे हैं। अगर वो बाउंड्री लाइन पे हैं तो कुछ प्रश्नों पे आपत्ति गई थी कोर्ट में, तो उस पर बहस हुआ है। तो कुछ गलत प्रश्न थे, कुछ अटपटांग प्रश्न थे जिसका कोई तर्क ही नहीं था। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं, जो कि बाउंड्री लाइन पे हैं अपने कैटेगरी से, हो सकता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा, एक बार हुआ है ऐसा, एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दिया जाए। क्योंकि फिर लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसको ये कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों के लिए एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए गए थे और पुराना रिजल्ट फिर से लेकिन ये उस पर ही काबिज हो गया था बीपीएससी। तो एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दिया जाए तो ये एक्स्ट्रा रिजल्ट दोनों के फेवर में जाएगा। पहला चीज़ ये कि इसमें अगर एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाता है, जो री एग्ज़ाम के मांग कर रहे हैं और जो भी बाउंड्री लाइन पे थे, जिन्होंने मेहनत किया है, पढ़ा है और कुछ मार्क्स के लिए रुक गए हैं, उनका इसमें रिजल्ट हो जाएगा। और इस रिजल्ट होने के कारण, चूँकि बीपीएससी का एग्ज़ाम मेंस जो है 20-25 दिन का समय है, मुश्किल से 25 दिन का मान के चलिए, तो इसके कारण चूँकि इनको भी फॉर्म भरना होगा, बहुत सारे प्रोसेस होंगे, और अगर इनको डेट नहीं मिलता है, समय अधिक नहीं मिलता है, तो इनके साथ अनफेयर होगा। तो डेट क्या होगा, ऐसे भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये फेवर दोनों के पक्ष में जाएगा, यहाँ भी जाएगा, और जो भी कैंडिडेट बाउंड्री लाइन पे थे, जो कि मतलब पढ़े थे ठीक से, उनका भी यहाँ पे हो जाएगा। और एक तीसरा पक्ष है जो कि कुछ मांग नहीं कर रहे, केवल री एग्ज़ाम का मांग है उनका। तो हो सकता है अगर इसके फेवर में आता है निर्णय, तो री एग्ज़ाम वाले एक बात सुन लीजिए, शायद ये चीज़ें आपको बुरी लगे या कड़वी लगे, लेकिन ये सत्य है कि अगर बाय द वे री एग्ज़ाम का अगर आता है आपका जजमेंट, तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए
क्योंकि गलती, देखिए गलती तो हर तरफ से हो रही है, लेकिन गलती आपको अपनी गलती पे आपका कॉन्फिडेंस है, अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं, दूसरी की गलती को नहीं। क्योंकि कट ऑफ जब 80 गया है, लगभग 84 गया है और 91 तक फाइनल कट ऑफ गया है ई बार का, हाईएस्ट तो 91 है ना। और क्वेश्चन का स्तर उतना भी नहीं था, क्योंकि दोनों पेपर जो था दोनों पेपर का एक ही कट ऑफ मार्क्स किया है, तो क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं था। और इस कंडीशन में आप 80, 84, 91 और फीमेल वगैरह हैं तो 73, 74, 80 तक नहीं ला पाए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी तैयारी पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि कोर्ट से तो जीत हो जाए, लेकिन आपको अपने आप से भी जीतना पड़ेगा और इस कमी को दूर करना पड़ेगा। और हो सकता है 2-3 महीने का समय मिलता है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिएगा तो अपनी गलतियों को सुधार के एक आपको नया जीवन मिलेगा, हम कह रहे हैं, और फिर आप पीटी पास कर सकते हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका कुछ पॉजिटिव आता है आपके फेवर में, तो इस चीज़ को मतलब आपको बर्बाद नहीं करना, अपने समय को ठीक से पढ़ना है। और इस बार कई लोग मिस्टेक किए थे, केवल एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ के चले गए थे। नहीं, इससे क्या सीख मिला एग्जाम में, एनसीईआरटी प्लस फैक्ट वाली बुक दोनों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। आयोग का कब मूड किधर चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा इन लोगों के कंपेयर में, जो पास कर गए हैं, इन लोगों के कंपेयर में आपको मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो क्वालिफाई थे और आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। लेकिन कभी भी कहते हैं कि मेहनत करिएगा तो कभी भी आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि आईपीएल वगैरह में देखते हैं कि जो टीम 2-2 बार, जैसे कि जो टीम हारती है, जिनका अंक कम होता है, उनको क्या करना पड़ता है, सेमीफाइनल में 2-2 बार खेलना पड़ता है और दोनों मैचेस जीतने पड़ते हैं। दोनों मैचेस जीतने के बाद से क्या होता है, तब जाके फाइनल में पहुंचते हैं और फाइनल जीत भी जाते हैं। तो बस आपके लिए सीख यही है कि आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, वो भी कह सकते हैं असंभव नहीं है, आप कर सकते हैं। और आपने उतनी पढ़ाई किया है तो थोड़ा सा अपने आप को बूस्टअप करिएगा तो चीज़ें ठीक हो सकती है, ठीक है। तो हमारा बस यही रहा है कि बस ये चाहते हैं कि छात्रों के पक्ष में निर्णय आए, ठीक है, छात्रों के पक्ष में निर्णय आए और एक बार कम से कम आयोग को झटका लगे, चाहे जिस तरह से झटका लगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, या फिर एक गाइडलाइन भी कम से कम बीपीएससी को दिया जाए कि अगर कुछ गड़बड़ियाँ अगर हुई है, मैं दावा इस चीज़ का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हुई है तो उसको सही तरीके से आपको आगे के लिए ठीक करना है और आगे ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि ये काफ़ी 17 बीपीएससी वाला जो मुद्दा है, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा हो गया और काफ़ी दिनों तक चला और भी विवाद लगातार बना हुआ है और हमको लग रहा है आगे भी बना रहेगा। अगर ये क्लियर होता तब भी कुछ ना कुछ आगे इसमें अटपटांग चीज़ें आती रहेंगी, क्योंकि ये काफ़ी लोगों ने इस पर केस किया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको स्टूडेंट को ये कहना है जिनका मेंस है उनको आपको पढ़ाई करते रहना है। और री एग्ज़ाम वाले आज वेट कर लीजिए, आपको 2:15 के आसपास या उसके बाद आपको जजमेंट आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। वो करते करते शाम हो ही जाता है, साइट पे अपलोड होते होते पता चलते चलते, ठीक है। तो आज का वेट है, इतना दिन सब्र किया आपने, तो आज एक दिन और कर लीजिए। आशा करते हैं कि आपके फेवर में निर्णय जाएगा। बाकी जो लोग मेंस वाले अगर मेंस का सिलेबस कर लिए हैं तो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा और आपका 2 बार मेंस हो जाएगा। मानिए कि एक बार तो आपने तैयारी कर लिया है और एक बार और तैयारी कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान किसी को नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिव रहना है और चीज़ों को अच्छे से ख्याल रखना है और बहस वाद विवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पक्ष में ये चीज़ें, आपके हाथ में ये चीज़ें नहीं है। जो होना है वही होगा और आपके कहने से अगर होना रहता तो बहुत पहले ही चीज़ें हो गई होती, ठीक है। तो इसीलिए हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ये न्यायालय के पास है ये निर्णय, तो हो सकता है कि न्यायालय ही का ही हम लोग वेट करें और जो निर्णय होगा हम लोग को उसको एक्सेप्ट करना होगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, जय हिंद।